क्या आपने कभी ऐसा कॉल सुना है जो सीधे आपके अतीत से आया हो? रात के 2 बजे एक महिला अपने पति को जगाते हुए कहती है, राज, फोन बज रहा है। लेकिन ये कोई सामान्य कॉल नहीं था। फोन की दूसरी तरफ एक ठंडी, डरावनी आवाज थी। मैं लौट रहा हूं अपने अधूरे काम को पूरा करने। दीपा का रंग पीला पड़ गया। उसने तुरंत कॉल काट दिया और फोन राज को दे दिया। राज ने फोन का नंबर चेक किया, बिना किसी नाम के एक अनजान नंबर। राज ने कहा, स्पैम होगा, चिंता मत करो, और वापस सो गया। लेकिन दीपा की नींद उड़ चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, शायद ये उसका वहम है। अगली सुबह दीपा किचन में काम कर रही थी। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया। तुम्हें याद है वो रात 7 साल पहले? उसने मैसेज पढ़ते ही फोन छोड़ दिया। उस रात का जिक्र कोई कैसे कर सकता है? उस रात जिसमें कुछ ऐसा हुआ था जो सिर्फ दीपा और राज जानते थे। दीपा और राज एक हिल स्टेशन घूमने गए थे। वहां उनका एक लोकल गाइड था, रवि। रवि उनका काफी ख्याल रखता था। लेकिन कुछ दिन बाद दीपा को लगा कि रवि उस पर नजर रखता है, कुछ ज्यादा ही। एक रात राज और रवि में झगड़ा हो गया। राज ने गुस्से में रवि को धक्का दे दिया और रवि पहाड़ियों से नीचे गिर गया। वो शायद जिंदा नहीं बचा। उन्होंने किसी को नहीं बताया। पुलिस ने रवि को गायब घोषित कर दिया। फिर दीपा और राज चुपचाप वापस आ गए। तब से दोनों ने उस राज को कभी याद भी नहीं किया। आज 7 साल बाद वही राज किसी ने जगा दिया था। दीपा ने राज को सब बताया। राज ने थोड़ा घबराकर कहा, यह किसी का फ्रैंक है। रवि मर चुका है। उसकी बॉडी भी पुलिस ने कभी नहीं ढूंढी। लेकिन फिर एक और मैसेज आया, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं, खिड़की से देखो। दीपा ने धीरे से पर्दा हटाया। एक आदमी पुराने कपड़ों में भीगता हुआ खड़ा था। अंधेरा होने के बावजूद उसका चेहरा रवि जैसा लग रहा था। दीपा चीख उठी। राज भाग के आया, लेकिन जब तक उसने देखा कोई नहीं था। पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ एक पुराना मोबाइल फोन मिला जिसमें वही नंबर सेव था जहां से कॉल और मैसेज आ रहे थे। फोन की फोटो गैलरी में एक फोटो थी जिसमें दीपा और राज उसी हिल स्टेशन के रिजॉर्ट में दिखाई दे रहे हैं, और फोटो कल की डेट की थी। राज काम पर गया और दीपा घर में अकेली थी। तभी उसे एक पार्सल मिला। उस पर किसी का नाम लिखा नहीं था। जब उसने खोला तो अंदर एक खून से सना हुआ स्कार्फ था। बिल्कुल वैसे ही था जैसा रवि पहना करता था। दीपा बेहोश हो गई। जब होश आया तो राज पुलिस के साथ था। पुलिस ने कहा, यह सब दिखावा हो सकता है, लेकिन अगर रवि जिंदा है तो वो आपसे बदला लेना चाहता है। राज भी गायब हो गया। उसकी कार एक पुरानी खदान के पास मिली और उसकी आखिरी लोकेशन वही पहाड़ी जहां रवि गिरा था। दीपा ने आखिरी बार उस अनजान नंबर पर कॉल किया। फोन उठाते ही आवाज आई, अगला नंबर तुम्हारा है दीपा।